Hello students. In last lecture we have started lesson number 3, that is money and inflation. The weightage of this lesson we discussed in the last video, 8 marks. In last lecture we have completed introduction and meaning of a barter system. Today we learn limitation of barter system and origin and development of the concept of money. In the ancient time, we all know there was not any particular medium for exchange. In last lecture, we learned the meaning of barter system. Today we repeat it. Barter system is a system of exchange where goods or services are directly exchanged for other goods or services without using a medium of exchange such as a money. बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्ट एक्सचेंज करते हैं. अगर गुड्स के एक्सचेंज में हम गुड्स या सर्विसेज किसी और को प्रोवाइड करते हैं. Now today we learn limitation of a barter system. In the earlier year, individual lived in a simple village life, had needs and carried out agricultural exchange of goods and services which was sufficient for their means कि अर्लियर ईयर्स में जो इंडिविजुअल पर्सन थे वो सिंपल विलेज लाइफ को जीते थे. उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती थी, एकदम सिंप्लिसिटी वाली, और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती थी उसको एक्सचेंज करते रहते थे. अगर कोई फार्मर है वो राइस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो राइस के बदले में अपनी ज़रूरत के हिसाब से दूसरा सामान परचेज कर लेता था. फॉर एन एग्जाम्पल, फार्मर ग्रो द wheat, would store the required stock and would exchange the remaining wheat to get price, cloth or shoes. Similarly, the shoemaker would get clothes and food, ghee by exchanging the shoe he made. Means कि अगर कोई शू मीन्स कि चप्पल बना रहा है, मोची है, तो वो क्या करेगा, किसी को चप्पल बना के देगा और उसके बदले में वो राइस है, वीट है, शुगर है या घी है या फिर कोई और चीज़ जो उसे चाहिए, उसकी नेसेसिटी है, वो परचेज कर लेता था. टीचर यूज टू गेट फूड इन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज. मीन्स कि टीचर अब लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करते थे और उसके बदले में फूड उन्हें मिल जाता था. फूड मीन्स कैसा फूड? तो क्रॉप्स मिलते थे उसके एक्सचेंज में. एंड द आर्टिस्ट परफॉर्मेंस देते थे अपने और एंटरटेन करते थे लोगों को, तो उसके बदले भी उन्हें फूड्स और उनकी जो नेसेसिटीज़ होती थी वो सारी उनकी फुलफिल हो जाती थी. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्टेड इन इंक्रीज एंड चेंज इन डिमांड्स, मेकिंग दैम मोर स्पेसिफिक. इंडस्ट्रियलिज्म एंड अर्बनाइजेशन, डिवीजन ऑफ अ लेबर and specialization made the barter system limited and less applicable. The mutual exchanging decreases and the personal needs increased. मीन्स कि क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ, अर्बनाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेबर डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ. ये सब होने के बाद जो बार्टर सिस्टम थी वो लेस एप्लीकेबल हो गई. जो म्यूचुअल एक्सचेंज थे वो डिक्रीज़ होने लगे और जो पर्सनल नीड्स थी वो कैसे होने लगी, इंक्रीज़. जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनको मोबाइल की ज़रूरत नहीं होती थी, उन्हें अगर फ्रिज हो तो या ना हो, कोई उनको ज़्यादा मैटर नहीं करती थी ये चीज़. घर में एसी हो या ना हो, फर्नीचर हो या ना हो, ये सब बहुत कम मैटर करता था. लेकिन आज ये सब हमारे लिए नेसेसिटीज़ की चीज़ हो गई है. हम मोबाइल फ़ोन के बिना लाइफ इजीली जी नहीं सकते, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं रह सकते. तो वो सब चीज़ों की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज ये चीज़ों की हमें ज़रूरत है. ये टेक्नोलॉजी हमें यूज़फुल हो रही है, तो ये हमारी नेसेसिटी बन चुकी है.
तो क्या हुआ, पर्सनल नीड्स इंक्रीज हो गई है। और जो लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की वो है, फर्स्ट वन इज अ इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो भी लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की वही फंक्शंस है मनी की। मीन्स कि अगर आप फंक्शन ऑफ मनी लर्न कर सकते हो और एग्जाम में क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम तो पॉइंट सेम रहेंगे, या और आप लर्न करते हो लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम तो उसके फंक्शंस मनी के आप कोई आ ही जाएंगे अगर एग्जाम में दोनों क्वेश्चन हुए तो। ठीक है, फर्स्ट लिमिटेशन इज issue of mutual adjustment of our wants. With socio-economic development, the needs of human being is increased, and so the economic structure which was simpler in earlier time, means कि जो पहले इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था लोगों का वो बहुत ही सिंपल था, लेकिन आज ऐसा है नहीं। Become more complicated now. Those who had rise to exchange for wheat did not need wheat but clothes under barter. मीन्स कि अगर किसी को wheat चाहिए और सामने वाले के पास राइस है तो वो म्यूचुअली एक दूसरे के साथ एक दूसरे की जो वांट्स है वो फुलफिल करने के लिए लायक रहेंगे नहीं। While on the other hand, one who had a clothes did not want rice but wanted ghee in exchange. अब जिसके पास क्लोथ है उसे घी चाहिए, उसे राइस नहीं चाहिए, तो एक दूसरे की नीड्स फुलफिल नहीं कर सकते वो लोग। Thus, there was a difficulty in establishing a need for each other's goods or services to make the barter possible, making it challenge to establish a barter between indivisible and divisible goods. मीन्स कि क्या हुआ कि लोगों की वांट्स बढ़ती गई, उनकी नेसेसिटी बढ़ती गई। अब कोई राइस का प्रोडक्शन कर रहा है, उसके पास सरप्लस हो गई राइस, तो ये स्टोर करने में उसे प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या चाहेगा कि जल्दी से जल्दी जो मेरी नेसेसिटी है वो राइस को दे के दूसरे को एक्सचेंज करके और जो मुझे चाहिए वो ले लूँ। लेकिन जो लेने वाला पर्सन है उसे वो नहीं चाहिए, तो यानी कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंड एडजस्टमेंट था उनके वांट्स का वो हो पा रहा नहीं था, उसमें इश्यू क्रिएट होने लगे। नेक्स्ट वन इज डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। हमने देखा था कि जैसे कि फूड आइटम होती है उसे हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर पाते। आपके पास अगर शुगर है, राइस है, वीट है या अदर क्रॉप्स है, उससे आप कितने साल तक स्टोर कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो देयर वॉज एन increasing problem in storing value. Here value means exchange value. क्योंकि पहले मनी नहीं था, लेकिन जो चीज़ होती थी उसे ही एक्सचेंज के रूप में यूज़ किया जाता था, तो उसे स्टोर करने में प्रॉब्लम आने लगी। A farmer may exchange wheat for a pair of shoes or clothes, but when productivity rise and he produced more wheat, there arises a problem of storage surplus wheat. मीन्स कि कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा तो उसे स्टोर कैसे करेंगे? अगर एवरेज प्रोडक्शन है तो वो स्टोर हो सकता है, लेकिन सरप्लस है तो उसे स्टोर करने में बहुत सी प्रॉब्लम आती है। आज अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे तो हमारे पास फैसिलिटी है बैंकिंग की कि हम बैंक में जाके पैसे को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहे कि हमारे पास इस बार ज़्यादा गेहूँ हो गए, चलो बैंक में जाके इसे रख के आते हैं, तो क्या बैंक वाले वो लेंगे? नहीं, क्योंकि अभी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। If wheat can be stored for a long period, then at a future date, such stock of wheat can be exchanged for a new pair of shoes or cloth or rice. But the question arises, how to store a wheat? कैसे wheat को store करे और कितने टाइम के लिए? When an individual produced on a large scale through one's own efforts, she or he had to exchange his produce
interchangeably for other goods and services, it was otherwise difficult to store the surplus goods or store the exchange value of these goods. मीन्स कि जो प्रोडक्शन हो गया उनका इंटेंसफुली जो अदर गुड्स और सर्विस के साथ वो लोग एक्सचेंज करना चाहे, उनका इंटेंशन हो कि ये सरप्लस है, उससे हम दूसरी गुड्स और सर्विसेज के साथ एक्सचेंज कर ले, लेकिन सामने वाला जो एक्सचेंज जिसके साथ हमें करना है वो भी तो रेडी होना चाहिए, वो भी तो अपनी उसकी भी वही वांट्स तो होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो हमें स्टोर करना पड़ेगा, और हम कितने टाइम के लिए और कहाँ पे स्टोर करें, ये क्वेश्चन उसमें अराइज होता था। थर्ड एंड लास्ट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मेजरमेंट में प्रॉब्लम आने लगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इन एन इंडस्ट्री। स्पेशलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्री डेवलप्ड होने लगी। द इश्यू ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एमर्ज्ड। एक्सचेंजिंग वीट फॉर अ राइस वॉज अ सिंपल है कि अगर आपको वीट से राइस एक्सचेंज करना है तो वो सिंपल ही हो जाएगा, बट नाउ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स बिकम अवेलेबल फॉर एक्सचेंज अगेंस्ट वीट एंड हैंस it become difficult to determine and maintain the exchange value of a wheat. If 20 kg of a wheat is equal to 40 kg of rice, आपने डिसाइड किया कि 20 किलो गेहूँ के सामने आपको 40 kg क्या मिलेगी, राइस मिलेगी। 10 मीटर्स ऑफ अ टेक्सटाइल एंड 1 kg घी। अगर आप 10 मीटर कपड़ा ले रहे हो तो आप 1 किलो घी के साथ उसको एक्सचेंज कर सकते हो। इन अ मॉडर्न स्ट्रक्चर द क्वेश्चन ऑफ मेजरमेंट अराइजेस। ऐसा डिसाइड तो कर लिया कि हम 10 मीटर कपड़े के सामने 1 किलो घी, ऐसा वैल्यू हमने मेजरमेंट का रखा, बट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ इट इज़ नॉट पॉसिबल। In a modern structure, the question of measurement arises as how much of textile can exchange for 1 kg घी। टेक्सटाइल जो हमारा 10 मीटर कपड़ा है उसके सामने हम घी कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, और हाउ मच राइस कैन बी एक्सचेंज फॉर 1 kg घी। चलो 10 मीटर के सामने हमने 1 किलो घी दे दिया, ठीक है, लेकिन राइस के सामने कितना घी देंगे ये तो कुछ डिसाइड ही नहीं है। It become difficult to determine such measures and hence arises need for a universally acceptable measuring rod. मीन्स कि ये सारी डिफ़िकल्टीज होने लगी। स्टोरिंग वैल्यू या मेज़रमेंट स्टोरिंग हम नहीं कर सकते, डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, प्रॉब्लम ऑफ मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू एंड इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ही ज़रूरत पड़ी किसकी, कोई पर्टिकुलर एक्सचेंज की, कि जो जिससे हम इजीली हर जगह पे हर चीज़ के साथ उसको इजीली एक्सचेंज कर पाए। दिस लीड टू ओरिजिन ऑफ मनी विच बिकम अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू एंड अ कॉमन डिनोमिनेशन ऑफ ट्रेड। और इसी की वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन थी उसे फुलफिल करने के लिए मनी का इवोल्यूशन हुआ। इन द सिंपल वर्ड हम ऐसा कह सकते हैं। In order to simplify the procedure of exchange and to introduce a universal acceptable medium which satisfy the store of value function under the barter system, animals were used as a medium of exchange in India. ये सारी जो प्रॉब्लम्स होने लगी उसके बाद सबने सोचा कि कोई एक मीडियम एक्सचेंज का होना चाहिए, ठीक है। तो उनने सबसे फर्स्ट एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसे चूज़ किया, एनिमल्स को। अब अगर आप फार्मर हो, आप क्रॉप्स बेच रहे हो, किसी के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो आपको क्या देके जाएगा, एनिमल्स। चलो एक बकरी रख लो, एक हॉर्स रख लो, और इतना वीट, इतना राइस, इतनी शुगर मुझे दे दो। ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज उन्होंने क्या पसंद किया, एनिमल्स को। लेकिन एनिमल्स को कब तक एक्सचेंज कर सकते हैं,
क्योंकि उनकी भी जो स्टोरिंग वैल्यू है, अगर कोई एनिमल्स की लाइफ 10 ईयर्स है, 15 ईयर्स है, उसके बाद तो उसकी डेथ हो सकती है, उसे बीमारीज भी आ सकती है, कोई डिसीज़ भी हो सकता है, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम फिर से अराइज होने लगी. एग्रीकल्चर बीन the major sector of the economy, there was a large production of crops of which the required stock stored rest of the crops were sold to by animals. When required, the animals could also be sold to get goods, services, or even the crops in return. In this way, animals like horse, cow, and buffalo become the means of exchange, value of money and trade. जैसे हम आज मनी का यूज़ करते हैं एक्सचेंज के लिए, तो वो लोग किसका यूज़ करते थे? एनिमल्स का. कौन से एनिमल्स का? हॉर्स है, काऊ है, बफेलो है, ये सबको वो लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ करने लगी. The use of animals as a standard measure and common medium of a trade also become a limitation and causes difficulties. Animals are mortal. They get sick and die. Therefore, the storage of wealth. यहाँ पे जो वेल्थ है वो कौन से वे में है? एनिमल्स के वे में. इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स वॉज नॉट एडवाइजेबल. क्योंकि एनिमल से वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हम उसे स्टोर नहीं करके रख सकते. आप एनिमल को तिजोरी में रख सकते हो, सेफ लॉकर में जाके भी नहीं रख सकते. यानी कि वो जैसे हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, वैसे वो एनिमल्स जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था उसको हम स्टोर ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते, इसलिए ये एडवाइजेबल नहीं था. थर्स द वैल्यू ऑफ मिनरल्स एंड स्टोन वेर यूज्ड इंस्टेड ऑफ एनिमल्स. पहले एनिमल्स का यूज़ किया, अब इंस्टेड ऑफ उसकी बदले क्या लाए? मिनरल्स और स्टोन्स. मीन्स कि पत्थर नहीं, कोई महंगे वाले पत्थर्स जिसमें राजा महाराजा की साइन हो, यानी कि साइन नहीं लेकिन एक स्टैम्प होता था कि ये राजा ने अपने ये पैसे यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाहर इश्यू किए हैं. इस तरह से जो कोई वैलिड किंगडम ने बाहर पाड़े हुए पैसे हो उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ करने लगे. लेकिन उसमें भी क्या हो गया, कोई पर्टिकुलर सोसाइटी और रीजन्स में वो लिमिटेड रह गया. अगर यहाँ पे किसी एक्स राजा का किंगडम है और उसने जो स्टोन्स को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ करने के लिए इश्यू किया है, लेकिन अब अगर अदर प्लेस पे जाते हो तो वहाँ पे उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो फिर वापस डिफ़िकल्टी क्रिएट हो गई. Democracy and industrialization inspired the need for the modern money as a means of exchange. By the support of central government, and the money become widely accepted as a means of exchange of goods and services. Money also succeeds in overcoming the limitation of storage of value of money. यानी कि जो भी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन थी वो सारी मनी ने फुलफ़िल कर दी, सारी रिड्यूस कर दी. उसकी वजह से आज हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या यूज़ करते हैं? मनी. टुडे वी कंप्लीटेड limitation of a barter system, origin and development of the concept of money. In the next lecture, we learn meaning of money and function of the money. Thank you. Goodbye.